सो गाइज़ आज हमारे पास है एचपी का ऑल इन वन पीसी और हमारे पास है इसका लाइसेंस। ये है विंडोज़ 11 64 बिट का लाइसेंस, ओके, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से आया है। यानी कि उसके जो रिटेलर्स होते हैं ये जेन्युइन लाइसेंस होता है, तो कुछ इस तरह से वो आता है। सो ये रहा हमारा ये ऑल इन वन पीसी है। सो इसका जो अनबॉक्सिंग है, इसका जो पूरा सेटअप है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे करते हैं। और इसके बाद जो इसका इंस्टॉलेशन है विंडोज़ का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे और इसके जो बूटेबल फाइल है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो बॉक्स है वो ओपन कर रहा हूँ। तो इसका जो बॉक्स है वो ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ मैनुअल बताए गए हैं, मीन्स इसे कैसे ओपन किया जाएगा, क्योंकि ये ऑल इन वन पीसी है। यानी कि इसके अंदर डिस्प्ले है और इसके मदरबोर्ड, सीपीयू, फैन, सारी जो चीज़ें हैं वो इनबिल्ट है। तो ये इसका अनबॉक्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको इसे फ्लैट करके रखना है जैसे पॉइंट 1 में बताया गया। देन आपको इसे रोटेट करना है, ओके। देन इसे आप ओपन करना है। तो ये मैंने फ्लैट करके अब मैं इसे सामने की तरफ पुश करूँगा। तो मैंने अपने मोबाइल को एक स्टेबल लोकेशन पे सेटअप कर लिया है। अब हम इसका जो अनबॉक्सिंग है वो कर रहे हैं। ये जो है ये पीसी का स्टैंड है, यानी कि ये डेस्कटॉप स्टैंड है। तो आप इसे किसी भी डेस्क पे रख सकते हैं और उसके ऊपर जो आपका ऑल इन वन पीसी है वो माउंट होगा। तो ये इसका फ्लैट वाला पैनल है। इसके अलावा आपको एक और ब्रैकेट मिलेगा। ये है इसका दूसरा ब्रैकेट जो कि लाइक अ पोल होगा और उस पर जो डिस्प्ले है मीन्स जो ऑल इन वन पीसी है उसे आप माउंट करेंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले। तो ये रहा हमारा एक्चुअल ऑल इन वन पीसी। तो इसे भी मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। अब हमारा जो पीसी है ये ओपन हो चुका है। इसे मैंने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। अभी मैं सारे जो बॉक्सेस है इसे साइड कर लेता हूँ और फिर आपको मैं इसका जो पीसी है वो दिखाता हूँ। ये इसका जो डिस्प्ले होगा ये 22 इंचेस का होगा, ओके। इसके साथ कैमरा भी है जो मैंने अभी ओपन किया। अभी मैं इसे दोबारा डाउन कर लिया। तो इसके साथ इनबिल्ट कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। कैमरा, माइक, स्पीकर, ये जो सारी चीजें हैं इसके अंदर इनबिल्ट मिलती है। और इसके साथ कीबोर्ड माउस वगैरह भी मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और कीबोर्ड माउस भी इसके साथ आपको मिलेगा। तो इसका जो स्टैंड है वो हम पहले इंस्टॉल करेंगे। ये मैंने डिस्प्ले को फिलहाल यहाँ पे रख लिया है साइड में, और अब जा करके इसका जो स्टैंड है वो हम ओपन करेंगे। तो ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था जब हम इसके जो बॉक्स को ओपन किए थे, वहां पे हमने सबसे पहले इसका स्टैंड देखा था। तो ये इसका स्टैंड है, वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्टैंड का एक पार्ट है। तो मैं इसे पलट लेता हूँ और इसका जो बेस वाला ब्रैकेट है वो हम ओपन कर लेते हैं। ये इसका बेस है और ये दोनों ही मिलके इस पीसी को होल्ड करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्क्रू है, बीच में आपको एक होल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 स्क्रू के बीच में एक होल। सो इस होल में ही ये जो बेस वाला ब्रैकेट है उसमें आपको फिक्स करना है। तो कुछ इस तरह से जो बेस वाला ब्रैकेट है वो लगेगा। ठीक हो गया। और इसके नीचे से फिक्स करने का आपको एक रोटेट वाला की मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला ब्रैकेट है जिसपे डिस्प्ले है यानी कि जो ऑल इन वन पीसी है वो माउंट होगा, उसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसे नॉर्मली आपको पुश करना है और एक आपको क्लिक होने का आवाज़ आएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका डिस्प्ले वो प्रॉपरली माउंट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे में एक बटन आपको देखने को मिल रहा है। जब आपको रिमूव करना हो तो उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये मैंने प्रेस किया और एक टिक सा साउंड आया और जो हमारा ब्रैकेट है वो लग गया है। और ये हमारा फ्लैट वाला पैनल है जिसपे जो इस ऑल इन वन पीसी का ब्रैकेट है वो लगेगा। और ये इसका रोटेट वाला की हो गया। तो सबसे पहले हम इस डिस्प्ले को उस पर फिट करेंगे। देन जो पीछे वाला भी मैंने आपको रोटेट वाला की दिखाया वो हम रोटेट करेंगे। सो ये उसके साथ फिक्स हो जाएगा।
तो मैं आप ये आपको दिखाता हूँ इसे कैसे फिक्स करना है। तो ये मैंने सबसे पहले इस ब्रैकेट को लगाया, देन इसके नीचे वाले की को मैं रोटेट कर रहा हूँ कि इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये उस पर टाइट हो जाएगा। और जब आप इसे रिमूव करना हो तो इसे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये ओपन भी हो जाएगा। सो अब जो हमारा पीसी है, ऑल इन वन पीसी, ये सेटअप हो चुका है, ठीक हो गया। अभी हम इसका जो कीबोर्ड माउस वगैरह है वो भी निकालेंगे, देन इसका विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा भी इसके अंदर आपको मिलेगा, जो कि आप जो फ्लोटिंग वाला होगा, आप ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं, बाद में बंद भी कर सकते हैं। सो इसके साथ इसका जो पावर केबल है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसका एडाप्टर, ये भी एक पावर केबल है, और इसके साथ ये वाला आपको एडाप्टर मिल जाएगा। और इस एडाप्टर में मीन्स ये जो एडाप्टर है यही इसका पावर सप्लाई होगा, मेन पावर सप्लाई ऑल इन वन पीसी को पावर देने के लिए। तो ये रहा इसका एडाप्टर, ये भी मैं क्लोज कर लूँगा। और सो एडाप्टर के बाद हम आ जाते हैं माउस पर। ओके, सो ये मैं अभी माउस ओपन कर रहा हूँ। सो वाइट कलर का आपको इस पीसी के साथ माउस मिलेगा, और कीबोर्ड भी वाइट कलर का ही मिलेगा। सो ये रहा इसका माउस, और ये भी आपको HP का ही देखने को मिलेगा। सो ये भी मैंने ओपन करके साइड में रख लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ और क्या चीज़ें आपको इसके साथ मिलेंगी। तो इसके साथ आपको एक ये केबल मैनेजर मिलेगा, ठीक है। ये जो केबल मैनेजर है ये आप इसके बैक साइड में जो इसका ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट स्टैंड है, इसके पीछे आप लगा सकते हैं। और जो आपका केबल, जो भी आएंगे केबल्स, जो भी इसके पावर केबल्स हो, कीबोर्ड हो या माउस हो, उससे आप इस केबल मैनेजर में अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पावर केबल को ओपन कर लेता हूँ और कनेक्टर्स को, ये हमारा जो चार्जर है इसे भी मैं ओपन करके अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगा। तो ये जो हमारा पावर केबल है वो हमारे एडाप्टर में लग गया, और उसके बाद जो हमारा एडाप्टर है, इसका जो कनेक्टर है, इसके जो हमारा डिस्प्ले है, इसका जो पावर इंटरफेस है उस पर लगेगा, वो हमने लगा दिया। सो अब इसका जो केबल मैनेजर है वो हम उसके बैक साइड में फ़िक्स करेंगे, ठीक है। ये फिक्स हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप जो केबल है वो भी मैनेज कर सकते हैं इसमें। सो माउस के बाद बारी आती है कीबोर्ड की। तो जो कीबोर्ड है इसका भी मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, और जो कीबोर्ड है वो भी आपको वाइट कलर में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा लुक इसका जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो कुछ इस तरह से जो कीबोर्ड है वो आपको मिल जाएगा, वाइट कलर, और सेम HP का, जो HP का ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। सो कीबोर्ड और माउस दोनों ही आपको अच्छे मिलेंगे। तो अब हमने सारे केबल्स और कनेक्टर्स इस पर लगा दिए हैं। हमने माउस कीबोर्ड दोनों ही अटैच कर लिया है, और पावर भी केबल इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इस PC को पावर देंगे और इस पर जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे पावर से कनेक्ट कर लेता हूँ, और फिर हम इसे ऑन करेंगे। सो इस PC को ऑन करने के लिए आपको इसके बैक साइड में एक बटन देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक बटन है, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो जो PC है वो ऑन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल आता है। इस PC पर अभी हम जो विंडोज़ 11 है, जो कि मैंने इसका जो लाइसेंस है वो भी आपको दिखाया था, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज़ 11 का जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो हम बनाएंगे अपने लैपटॉप में, और बनाने के बाद उसका जो पेन ड्राइव होगा वो हम इस PC पे लगाएंगे और विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे। सो हमने बूटेबल पेन ड्राइव बना लिया है। हमारे पेन ड्राइव को भी हमने इस PC के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इस PC को रीस्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम इसके बायोस मोड पर आ गए, और बायोस मोड पे आने के बाद यहाँ पे हम इसका जो बूट सीक्वेंस है उसका सेटअप करेंगे। सो बूट सीक्वेंस में सबसे पहले हम कर देंगे जो हमारा पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा F5 और F6 से इसका जो सीक्वेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले जो सीक्वेंस प्रायोरिटी था वो हार्ड ड्राइव का था, वो हमने अपने पेन ड्राइव में करके इसे सेव कर लिया, और सेव करने के बाद अब जो हमारा बायोस है वो सेव हो चुका है। अब जो PC है वो रिबूट होगा। सो जब हमारा PC रिबूट होगा अब वो पेन ड्राइव से बूट करेगा।
हमारा जो पेन ड्राइव है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जो हमारा पीसी है वो रिबूटिंग पे है। हमारा जैसे ही पेन ड्राइव लोड होगा इस पर जो विंडोज़ 11 है उसका आपको लोगो देखने को मिलेगा और देन उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हम शुरू करेंगे। ये हमारा पेन ड्राइव से बूट हो चुका है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे जूम करके। कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन पहले मिलेगा। तो हम इसका जो लैंग्वेज है वो डिफ़ॉल्ट रखेंगे इंग्लिश, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी मैं जो कैमरा है वो एडजस्ट कर रहा हूँ। जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा देन हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। देन यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन। तो हम फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एंटर प्रोडक्ट की। ओके, हमारा जो लाइसेंस की है जो हमने परचेज किया है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट विंडो है इस पे हमारा जो हार्ड ड्राइव्स है, ठीक है, जितने भी हार्ड ड्राइव्स इस पे लगे होंगे वो सारे ड्राइव्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक हो गया। देन हमें क्या करना है, हम जो भी इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही इंस्टॉल था उन सारे पार्टीशंस को हम डिलीट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क 0 और डिस्क 1 देखने को मिल रहा है। तो जितने भी डिस्क 0 के पार्टीशंस है उन सारे पार्टीशन को हम डिलीट कर रहे हैं वन बाय वन। सारे पार्टीशन डिलीट हो गए हैं। जो हमारा डिस्क 1 है ये हमारा पेन ड्राइव है, तो इसे हमें डिलीट नहीं करना है। तो हम डिस्क 0 को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। इसे डिस्क 0 को हमने सिलेक्ट कर लिया और देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो हमारा ड्राइव है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि वो पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे आएगा रेडी टू इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। हमारे पीसी पर SSD लगा हुआ है तो ये काफ़ी फास्ट में इसका इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, जैसे ये 100% होगा, फिर जो हमारा पीसी है वो रिबूट होगा। देन इसका जो अदर कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखेंगे। और जैसे ये 100% कंप्लीट होता है हमें अपने पेन ड्राइव को निकाल लेना है। अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये दोबारा पेन ड्राइव से बूट करेगा। ठीक हो गया। तो हमें जैसे ही ये 100% होगा अपने पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है ताकि जो पीसी है वो हार्ड डिस्क से बूट करे। हमारा जो पीसी है वो रिबूट हो चुका है प्रॉपरली इंस्टॉल होकर। तो यहाँ पे हम हमारा जो रीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। रीजन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे, देन नो पे क्लिक कर लेंगे। बाकी हमें कोई भी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करनी है। तो फ़िलहाल हम इसे पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। देन यहाँ पे हमें पूछा जाएगा डिवाइस का नेम क्या है। यहाँ पे जो डिवाइस नेम है वो हम एंटर करेंगे। कोई भी एक आप नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका जो पीसी है उसका जो लोडिंग है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम लोड करेगा तो इसमें कुछ टाइम लगेगा ताकि इस दौरान जितने भी ये डेस्कटॉप की जो सेटिंग्स है वो परफॉर्म करता है। तो हम इसका वेट करेंगे। तो हमारा जो पीसी है
वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये रहा हमारा डेस्कटॉप। सो हमारा जो डेस्कटॉप है वो भी ओपन हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इसका जो सेटिंग्स है वो हम चेक करेंगे। हम आ जाते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पर। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आने के बाद इसका जो ड्राइव्स है वो हम एक्सटेंड कर लेंगे। फिलहाल जो हमारा ड्राइव है वो सी ड्राइव है सिर्फ। अब हम एक और ड्राइव क्रिएट करेंगे जो कि ड्राइव डी होगा। सो इसका जो एक स्पेस है और लगभग 200 GB का जो स्पेस है वो असाइन करके क्रिएट कर लेता हूँ। देन हम न्यू ड्राइव पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। जो हमारा न्यू ड्राइव है वो क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास 2 ड्राइव है, पहले हमारे पास एक ड्राइव था। अब इसका जो लाइसेंस है वो हम चेक करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आने के बाद इसके प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन पे हम आएंगे। इसका जो लाइसेंस है वो हम चेक करेंगे। सो हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट की जो है वो एंटर कर दिया है। सो जब हम इसे इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे अपने पीसी को, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।